बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सैम्स फार्मा। आज मैं आपको हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के मुतालिक बताने जा रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल लेवल की रेंज कितनी होती है बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल को आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल अगर बॉडी में हाई है तो उसके लिए आपको किन सिम्टम्स का सामना करना पड़ सकता है। एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि कोलेस्ट्रॉल इज़ अ बैड थिंग फॉर योर बॉडी। दिस इज़ नॉट ट्रू। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को चाहिए होता है सेल्स फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए, और हमारी नर्व्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जब ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आर्टरीज़ की वॉल्स के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये चर्बी है। जब ये चर्बी हमारे खून में ज़्यादा होने लग जाती है तो ये लोथड़ों की शक्ल में आपकी खून की नालियों में जमा हो जाती है, जिसको कहते हैं प्लेक। और जब खून की नालियाँ तंग हो जाएँगी, इसमें खून का लोथड़ा बन जाएगा या चर्बी जमा होने की वजह से लोथड़े बन जाएँगे, तो उस वक़्त खून का बहाव ठीक से नहीं हो सकेगा और आपके बहुत से हिस्सों को खून सही तरह से नहीं पहुंच सकेगा, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक के और हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क हो सकते हैं। आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल के नॉर्मल लेवल्स आपकी बॉडी में क्या हैं। कोलेस्ट्रॉल को जानने के लिए कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, इसका जो बेस्ट तरीका होता है कि आप इसका टेस्ट करवाएं। और जब आप इसका टेस्ट करवाएंगे, उस वक़्त आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप रात को अगर खाना खा रहे हैं तो कुछ टाइम तक बीच में 8-10 घंटों के बाद आप खाली पेट ये टेस्ट करवाएंगे। लाइक आपने रात को 9-10 बजे खाना खा लिया तो सुबह ऑलमोस्ट 8-9 बजे आप ये टेस्ट करवा लें। अब देखते हैं कि इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। आपकी बॉडी में ऑप्टिमल लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो 200 से कम होना चाहिए। अगर ये 200 से 239 तक हो गया है तो दिस इज़ अ बॉर्डर लाइन के यहाँ तक इसको कंपनसेट किया जा सकता है। लेकिन जब ये 240 एंड अबव होगा, इट्स मीन कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो गया है और इट टाइम टू वरी अबाउट इट। कोलेस्ट्रॉल की दो टाइप्स होती हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में वैल्यू लेस देन 130 होनी चाहिए, और अगर ये 160 और इससे अबव हो गया है, इसका मतलब है कि अब ये इसका लेवल हाई हो गया और इसको क्योर करने की ज़रूरत है। एचडीएल की वैल्यू आपकी बॉडी में 650 एंड अबव होनी चाहिए, और अगर ये 40 से कम है, इसका मतलब है कि आपको इसके लिए मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। ट्राइग्लिसराइड्स की वैल्यू लेस देन 200 होनी चाहिए। अब बात करते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की क्या सिम्टम्स हो सकती हैं। आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की कुछ इलामात ये हो सकती हैं कि आपके बॉडी में आपको नमनेस हो सकती है और टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती हैं, कि आपके बाज़ हिस्से हाथों और पैरों के सुन्न हो जाएंगे। अब वो सुन्न होना क्यों होता है? क्योंकि उस हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही होती। और ब्लड सप्लाई क्यों नहीं पहुंच रही होती? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से खून की नालियों में चर्बी के लोथड़े बन जाते हैं, और अक्सर औक़ात इन खून के लोथड़ों की वजह से फालिज और हार्ट अटैक जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नंबर 2 पे आ गया ज़रूरत से ज़्यादा थकावट का होना। आपको बहुत ज़्यादा थकावट का एहसास हो सकता है। सीने में दर्द होना, सीने में शदीद दर्द या अंजाइना का दर्द होता है। ये भी आपकी खून की नालियों में प्लाक बनने की वजह से हो सकता है। अंजाइना या सीने में दर्द मुतासरा शख्स को सीने में तंगी महसूस होती है, हैवीपन महसूस होता है और दबाव महसूस होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको सांस की तकलीफ़ का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दिल के दौरे की वजह से दिल की शरियानें जो अब देखिए दिल की शरियानें जो होती हैं ना, वो तंग हो जाती हैं। खून की चर्बी ज़्यादा होने की वजह से जितनी भी खून की नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं, खून का बहाव कम हो जाता है। जब खून का बहाव कम होता है तो इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है और सांस की तकलीफ़ भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर,
हाई कोलेस्ट्रॉल अक्सर हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनता है। जब इसकी और कैल्शियम की वजह से शरेयानें तंग और सख्त हो जाती हैं, तो दिल खून पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करता है। लिहाजा इस हालत में हाई ब्लड प्रेशर का सबब बन जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो अपने जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की सतह का ज़रूर टेस्ट करवा लें। जिल्द पर गुठलियाँ ज़ाहिर होने लगती हैं। आपकी स्किन के ऊपर गुठलियाँ बन जाती हैं, और वो असल में गुठलियाँ जो होती हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल की होती हैं, कि आपकी वहाँ पे स्किन के अंदर फैट जमा हुआ होता है। टाँगों में दर्द रहता है। ऐसे अफराद जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तो उनका खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको थकावट और टाँगों में दर्द का सामना भी करना पड़ता है। गर्दन में दर्द होना, गर्दन में दर्द भी हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की अलामत है। ये हालत गर्दन में खून की नालियों में खून की चर्बी के जमा होने की वजह से होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का तरीका बताऊंगी, कि आप ऐसी कौन सी डाइट ले सकते हैं, ऐसे कौन से देसी टोटके ले सकते हैं, और ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनको आपको तर्क करना पड़ेगा कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करने के लिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। खुदा हाफ़िज़।